नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के अंदर आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है वो डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वालों के लिए उन्होंने सेपरेट निकाली है। उसका पहला ग्रुप का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैं आज लेके आया हूं। पहले ग्रुप में क्या है तो मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले, फिटर टर्नर वाले हैं। क्या ये सब कुछ, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ मैं आज आपको समझा दूंगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। सब लोग मेरे साथ बने रहिए। सीआईटीएस मैंडेटरी है क्या, तो नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं, तो वो भी लोग देख सकते हो। पूरा समझा दूंगा अच्छे से, सिलेबस बिलाबस सब लेके आएंगे हमारे साथ। अच्छे से बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या जाता है सब्सक्राइब करने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये बिहार के अंदर वाली एडवर्टाइजमेंट है, फिर राजस्थान में भी आने वाली है, सब दिखाते जाएंगे। अब कौन से ट्रेड के लिए, तो मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फिर टेक्नीशियन, ड्रॉटमैन मैकेनिकल, फिटर टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इतने लोगों के लिए बहुत सारी ट्रेड है। मशीनिस्ट आरएसी है, फिर टेक्नीशियन है, ड्रॉटमैन मैकेनिकल, फिटर टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर। राइट, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। क्लियर, 9,300 से लेकर 34,800 तक ग्रेड पे भी 1400 का है, सॉरी 4,200 का ग्रेड पे है। तो वेतन स्तर 6 है। राइट, वो थोड़ा सा शायद 7 होना चाहिए था, चलो, मगर परमानेंट जॉब अच्छी दे रहा है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल का होना चाहिए, फिर उसके साथ में ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस, और अच्छे खासे, एक याद रखिए, यहां फर्जी एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस हो आपको। राइट, तो ही इसको अप्लाई करने की चक्कर में पड़ना, फर्जी एक्सपीरियंस वाले हाथ भी मत लगाए। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्था से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगणक तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में न्यूनतम 1 साल का एक्सपीरियंस। क्लियर, फिर उसके बाद में सीआईटीएस चाहिए, इन्होंने बोला 1 साल का, नहीं हो तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग कर लोगे उसके 3 साल में आप सीआईटीएस कंप्लीट कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कर दी है। चाहिए भाई, हमें चाहिए, मगर बाद में भी आपको एक ऑप्शन दे देते हैं। क्लियर, फिर उसके बाद में डिप्लोमा हो तो चलेगा, मगर जब आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, सीआईटीएस लगेगा, मगर वही है 3 साल के अंदर उसको कंप्लीट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में अच्छे से लिखा हुआ है। क्लियर, ये पूरा सीआईटीएस का इसके अंदर लिखा गया है। फिर उसके बाद में वैकेंसीज कितनी है, मशीनिस्ट के लिए 30 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज भी दी है, अनुसूचित जाति, उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला। क्लियर, तो इस तरह से लगभग मशीनिस्ट की 30 वैकेंसीज है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वालों की 13 है, ड्रॉटमैन मैकेनिकल की 5 है, फिटर के तगड़ी वैकेंसी है 159। क्लियर, तगड़ी वैकेंसीज है। फिर उसके बाद में टर्नर की 32 वैकेंसीज है, मशीनिस्ट ग्राइंडर की 1 वैकेंसीज है। ऐसे कुल मिला के इस ग्रुप के अंदर 340 वैकेंसीज है। कितनी, सॉरी 240, 240 वैकेंसी। अब देखो एज लिमिट क्या दिया है कि 21 साल का एज लिमिट है न्यूनतम, मतलब मिनिमम। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37, फिर महिलाओं के लिए 40, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला के लिए 40, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और पुरुष के लिए 42। क्लियर, फिर उसके साथ में दिव्यांग है तो 10 साल का अलाउंस उसको दिया गया है। फिर उसी के साथ में आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, देखो आपका जो प्रथम चरण है वो लिखित परीक्षा है, मतलब रिटन एग्जामिनेशन है, 100 मार्क की एग्जामिनेशन है आपकी। राइट, कुल अंक 100 की एग्जामिनेशन होगी, उनमें से 80 मार्क जो होंगे, 80 मार्क्स जो होंगे आपके टेक्निकल के होंगे। 2 घंटे की एग्जाम है ये। राइट, टेक्निकल के 80 मार्क और 20 मार्क जो होंगे नॉन टेक्निकल पार्ट होगा। क्लियर, नॉन टेक्निकल का क्या होगा, इसका सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहला एक्सपीरियंस, जहां जहां ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर की एग्जाम हुई उनके लिए कहां कहां क्या क्या पूछा गया, तो सब कुछ समझा दूंगा आने वाले वीडियोस में। बस लाइक करके सब्सक्राइब करके रख दीजिए इनको। क्लियर, सीबीटी होगी, ऑनलाइन टेस्ट होगी, कितनी की, 100 मार्क की टेस्ट होगी, 80 मार्क टेक्निकल के होंगे, 20 मार्क नॉन टेक के होंगे, और 2 घंटे में एग्जाम कंप्लीट होगी। अब इन्होंने
इस बार थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया है। टेक्निकल का सिलेबस क्या बोल रहे हैं कि डिप्लोमा या डिग्री का, डिप्लोमा का लिखा हुआ है इन्होंने। कार्यक्षम 80 प्रश्न के अंतर्गत डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा, और वो सिलेबस क्या होगा वो अपने वेबसाइट के ऊपर वो अपडेट कर देंगे। तो मैं वो सिलेबस जैसे अपडेट हो जाए आपके दर्शन के लिए उसको लेके आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। निगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 निगेटिव होगा, दैट इज 0.25। क्लियर। अब देखो फिर उसके बाद में द्वितीय चरण जो है इसमें अभी आपकी मार्किंग स्कीम बनाई जाएगी। पहली चरण में आपकी 100 मार्क की रिटर्न एग्जाम होगी, उसके 50% मार्क कंसीडर किए जाएंगे। कितने? 50% मार्क। फिर जो आपका डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग है उसके 20% मार्क आपके कंसीडर किया जाएंगे, 20 अंक में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। पहले को 50 अंक में कन्वर्ट किया जाएगा। अब CITS जिनका है उनको 30% अंक में कन्वर्ट किया जाए। अब उन्होंने क्या बोला है कि CITS मैंडेटरी नहीं है, क्लियर। 3 साल में आगे CITS कर सकते हो, मगर जिन्होंने किया है उनका एडवांटेज है क्योंकि 30 अंक उनको उसी के मिलने वाले हैं। फिर जो संविदा कर्मचारी है वहां टेम्पररी बेसिस पे जो काम करते हैं उनको हर साल के 5 मार्क मिलेंगे और मैक्सिमम 5 साल के ऐसे 25 मार्क मिल सकते हैं। ऐसे कुल मिला के 125 का आपका एग्जाम होगा और इसके बेसिस के ऊपर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है। क्लियर। CITS नहीं है चलेगा, मगर मार्क है उसको। जिनका नहीं है अभी फिलहाल उनको शायद 0। क्लियर है, ये इसका मार्किंग सिस्टम है, समझ में आया। अब फिर ये 125 में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है। क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। फिर फीस कितनी है? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 600 रुपए। क्लियर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राइट 150। बिहार राज्य के स्थायी निवासी, क्लियर। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य की स्थायी निवासी 150। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, महिला हो, पुरुष हो, बिहार के बाहर वालों के लिए 600 रुपए की फीस होगी। मतलब बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं, पैसे लेंगे उनसे भी, क्लियर। अप्लाई भी करने देंगे। डॉक्यूमेंट आपको पता है, डॉक्यूमेंट की बताने की उतनी जरूरत है नहीं। तो ये मेरी तरफ से पूरा हमारे कोर्सेस है, सब ट्रेड के लिए है। क्लियर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सिलेबस के हिसाब से भी दे देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे साथ बस बने रहिए आप। क्लियर। सब ट्रेड के लिए ये मैंने खुद लिखा हुआ इंडस्ट्री 4.0 का बुक है। अब देखते हैं आपके सिलेबस में इंडस्ट्री 4.0 आता है या नहीं आता है। बहुत सारे IT इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में इंडस्ट्री 4.0 है, मैंने खुद लिखा हुआ अच्छा खासा बुक है, 1100 के प्लस MCQ इसके अंदर है। क्लियर। तो जितना आपको करियर गाइडेंस चाहिए IT इंस्ट्रक्टर के लिए वो सब हमारी तरफ से किया जाएगा। तो यहां रुकता हूं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।